कहानी की शुरुआत रेगिस्तान में एक ट्रक को दिखाने से शुरू होती है जिसके पीछे 14 लोग बैठे हैं। हमें पता चलता है कि ये मैक्सिकन इमिग्रेंट्स हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में गैर कानूनी तरीके से यूएस बॉर्डर पार कर रहे हैं। उनमें मॉइसेस नाम का एक आदमी है जिसके हाथ में एक टेडी बियर है जो बहुत तेज आवाज कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे बंद किया जाए। एक आदमी उसे उसका पेट दबाने को कहता है और वह तुरंत आवाज करना बंद कर देता है। बदकिस्मती से रेगिस्तान के एक खाली हिस्से में गाड़ी चलाते समय ट्रक अचानक खराब हो जाता है। ड्राइवर लोबो चेक करने के लिए बाहर निकलता है और इमिग्रेंट्स ग्रुप से पूछता है कि क्या उनमें से कोई ट्रक ठीक कर सकता है। मॉइसेस अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वह एक मैकेनिक है। वह इंजन को चेक करने के लिए ट्रक के सामने जाता है और पाता है कि इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। कोई और ऑप्शन न होने पर लोबो उन्हें सुझाव देता है कि वे बंजर जमीन पर पैदल अपना सफर जारी रखें। उसका एक दोस्त मेचस चेतावनी देता है कि यह एक खतरनाक रास्ता है जहां हाल ही में एक पूरे गैंग को मार दिया गया था, लेकिन लोबो उसे यकीन दिलाता है कि वे कार्टेल मेंबर्स के साथ पाउडर डीलिंग की वजह से मारे गए थे। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेचस अभी भी हिचकिचाता है, लेकिन लोबो आखिरकार उसे और पैसे देने का वादा करके मना लेता है। फिर वह इमिग्रेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इशारा करता है और उन सभी को ट्रक से उतरने के लिए कहता है। ग्रुप के पास अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान में पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। रेगिस्तान में कहीं और हम सैम नाम के एक अमेरिकन आदमी को शराब पीते हुए ट्रक चलाते हुए देखते हैं। उसके साथ उसका प्यारा गुस्सैल कुत्ता ट्रैकर है और दोनों लंच के लिए खरगोश ढूंढने निकले हैं। थोड़ी देर बाद इमिग्रेंट्स बॉर्डर पर पहुंचते हैं जो कांटेदार तारों से ढका हुआ है। लोबो बताता है कि अब वे यूनाइटेड स्टेट्स में कदम रखेंगे। वह सावधानी बरतने पर जोर देता है और कहता है कि अगर उन्हें जरा सी भी आवाज सुनाई दे तो उन्हें तुरंत छिप जाना चाहिए। अब ग्रुप मान जाता है और वे एक एक करके बैरियर पार करते हैं, दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एक और सीन में हम देखते हैं कि सैम अपनी राइफल पकड़ता है और दूर खड़े एक आदमी पर गोली चलाता है। गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है जिससे इमिग्रेंट्स में टेंशन हो जाती है जो कैक्टस और लहराती झाड़ियों से ढके एक खेत में पनाह लेते हैं। हालांकि पता चलता है कि सैम ने अपने खाने के लिए सिर्फ एक खरगोश मारा था। थोड़ी देर बाद ग्रुप को लगता है कि खतरा टल गया है और वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। इस दौरान एक आदमी अडेला नाम की एक इमिग्रेंट को परेशान करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह दावा करती है कि वह उसका पति नहीं है और उसके माता पिता ने उसे सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। यह देखकर मॉइसेस बीच में आता है और आदमी का ध्यान भटकाता है ताकि वह अपनी लिमिट पार न कर सके। फिर ग्रुप उठता है और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। इस बीच सैम उसी इलाके से गाड़ी चला रहा होता है। ठीक तभी उसकी मुलाकात एक पेट्रोल ऑफिसर से होती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि वह बॉर्डर के इतने पास क्या कर रहा है और क्या उसके पास परमिट है। सैम इस पर हंसता है और सोचता है कि क्या उसे सिर्फ खरगोशों का शिकार करने के लिए परमिट की जरूरत है, तो ऑफिसर कहता है कि नहीं। यहाँ सैम का दावा है कि उसने इस इलाके में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के घुसने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सवाल करता है कि क्या पुलिस ने कोई जांच की। ऑफिसर जवाब देता है कि उसे इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, जिससे सैम परेशान हो जाता है। अगले सीन में इमिग्रेंट्स दो ग्रुप्स में बंट गए हैं। एक ग्रुप जिसे लोबो लीड कर रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी आगे निकल गया है। फिर एक धीमा ग्रुप है जिसमें मॉइसेस, अडेला, मेचस और दो और लोग हैं। मेचस लोबो पर चिल्लाता है कि वह धीरे चले और उनका इंतजार करे, लेकिन लोबो बस हंसता है और उसे इग्नोर करता है। वह उन पर बहुत धीरे चलने का इल्जाम लगाता है और अपने ग्रुप को तेज चलने के लिए कहता है। तभी धीमा ग्रुप एक पहाड़ी पर ऊंचे व्यू पॉइंट से सैम के ट्रक को देखता है और जल्दी से छिप जाता है। कुछ देर बाद सैम अपने ट्रक से बाहर निकलता है और जमीन पर एक रूमाल पड़ा हुआ देखता है। वह उसे ट्रैकर को सूंघने के लिए देता है और उसे ऑर्डर देता है कि पता लगाए कि आसपास कोई है या नहीं। इसके तुरंत बाद वे लोबो के लीड वाले इमिग्रेंट्स ग्रुप को दूर चलते हुए देखते हैं। सैम अपनी राइफल लेता है और उनमें से एक पर निशाना साधता है। जब कहीं से गोलियां आती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सैम यह देखकर बहुत खुश होता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वह उन पर एक एक करके गोली चलाता है। ग्रुप खुद को बचाने के लिए बड़े रेगिस्तान में भागता है, लेकिन सैम आखिर में उन सबको गोली मार देता है। इस बीच मॉइसेस का ग्रुप उस आदमी को दूर से सबको मारते हुए देखता है और इस भयानक सीन से डर जाता है। उन सबको मारने के बाद सैम अपनी जीत पर खुद को बधाई देता है। वह साइकोपैथ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स से बहुत नफरत करता है और उन्हें अपने हाथों से मारने में उसे बहुत मजा आता है। इस दौरान ट्रैकर उस तरफ तेजी से भौंकता रहता है जिस तरफ मॉइसेस का ग्रुप जा रहा होता है। फिर सैम कुछ लोगों को एक पहाड़ी की ओर जाते हुए देखता है और तय करता है कि उसे उन्हें भी मार देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सैम सड़क के आखिर में पहुंचता है जहां वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और ट्रैकर से ग्रुप का पता लगाने के लिए कहता है। वह हाथ में राइफल लेकर अपने कुत्ते के पीछे चलता है। ग्रुप जल्द ही उस खतरनाक कुत्ते को पीछा करते हुए देख लेता है। उन्हें देखकर वे भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जो आदमी पहले अडेला को परेशान कर रहा था उसका बैग गिर जाता है और वह उसे उठाने के लिए दौड़ता है।
इस वजह से वह अपने ग्रुप से पीछे रह जाता है और ट्रैकर आखिरकार उसे पकड़ लेता है। एडेला यह देख लेती है और उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन मॉइसेस उसे रोक देता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रैकर बुरी तरह से उस आदमी का गला काट देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद बाकी 4 लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं जबकि ट्रैकर उनका पीछा करता है। फिर वे एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ट्रैकर भी कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता, इसलिए वह चढ़ने के दूसरे रास्ते ढूंढने लगता है। जल्द ही उस कुत्ते को दूसरा रास्ता मिल जाता है और वह उनका पीछा करता रहता है। सैम भी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है और उसे मॉइसेस और उसके साथी दिखते हैं। कुछ देर बाद ग्रुप एक खाई पर पहुंचता है और खुद को बचाने के लिए उन्हें एक बड़ी चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदना पड़ता है, यह महसूस करते हुए कि ट्रैकर उनके बहुत पीछे है। उनके पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मॉइसेस, अदेला और मेचास कामयाबी से कूद जाते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन चौथा आदमी बहुत डरा हुआ है और उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। वह दूर ट्रैकर को देखता है और हिम्मत से दूसरी चट्टान पर कूदने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वह मुश्किल से चट्टान को पकड़ पाता है और इसी समय सैम अपनी राइफल से उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। गोली मॉइसेस को नहीं लगती और वह बाकी बचे लोगों के साथ भाग जाता है। इसके बाद सैम उनके भागने का रास्ता पता लगाने के लिए इस इलाके का मैप देखना शुरू करता है। फिर वह अपने वफादार कुत्ते को बाकी 3 इमिग्रेंट्स का पीछा करने का हुक्म देता है और ट्रैकर भागने लगता है, जबकि सैम अपने ट्रक में बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। बाद में ग्रुप सैम को उसके ट्रक में देखता है, लेकिन वह उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि वे घाटी में छिपे होते हैं। सैम फिर अपनी कार से बाहर निकलता है और इलाके में इधर उधर देखने लगता है। बदकिस्मती से ट्रैकर दूर से इमिग्रेंट्स को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तीनों फिर से चट्टान पर चढ़ते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैकर के लगातार भौंकने की वजह से सैम अलर्ट हो जाता है और वह भी कैनियन पर चढ़ना शुरू कर देता है। जल्द ही उसकी नजर मेकस पर पड़ती है, जो मॉइसेस और अडेला से थोड़ा पीछे रह गया है, और घबराया हुआ आदमी नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सैम चट्टान से नीचे उतरता है और मेकस को खत्म करने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। अब सिर्फ मॉइसेस और अडेला ही बचे हैं, जो अभी भी कैनियन के पीछे छिपे हुए हैं। अचानक मॉइसेस के बैकपैक में रखा टेडी बियर म्यूजिक बजाने लगता है, तो वह जल्दी से उसे बंद कर देता है। ट्रैकर और सैम ये सुनते हैं और उन्हें पक्का शक होता है कि दोनों अभी भी आसपास ही हैं। लेकिन सैम लंबे दिन से थक चुका है और जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए वह कुछ समय के लिए जाने का फैसला करता है और कल अपना शिकार जारी रखेगा। शाम को मॉइसेस अपने मेल फ्रेंड की मौत पर दुख जताती है, लेकिन अदेला जवाब देती है कि वह उसे ज्यादा समय से नहीं जानती। वह बताती है कि वह यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता को लगा कि उनका शहर उसके लिए सेफ नहीं है। मॉइसेस ने फिर बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने उसे टूटी हुई हेडलाइट की वजह से रोका, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने शुरू में सही तरीकों से देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोकल पुलिस ने उसे नीचा दिखाया और डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। टेडी बियर उसे उसके बेटे ने डिपोर्टेशन के दौरान दिया था। मॉइसेस ने किसी दिन लौटने का वादा किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगली सुबह अडेला पहाड़ी की चोटी पर जाती है और दूर से सैम को अपने ट्रक के साथ देखती है। फिर वह मॉइसेस को ढूंढने के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन रास्ते में वह बड़ी संख्या में राइटलर स्नेक देखकर चौंक जाती है। इसके बावजूद लड़की सावधानी से एक अलग दिशा में चलती है और सांप के काटने से बाल बाल बचती है। जब उसे मॉइसेस मिलता है तो वह उसे उस गोरे आदमी का ट्रक चुराने और वहां से भागने के अपने प्लान के बारे में बताती है। मॉइसेस घबराया हुआ है और जोर देता है कि उन्हें पहले कुत्ते से छुटकारा पाना है, इसलिए अडेला उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पास एक प्लान है और उसे बस उसका टेडी बियर चाहिए। अगले सीन में हम सैम को अपना सामान इकट्ठा करते हुए देखते हैं, जबकि ट्रैकर जमीन पर सो रहा होता है। अचानक कुत्ता जाग जाता है और कहीं भागने लगता है। सैम को लगता है कि इमिग्रेंट्स पास में ही हैं, इसलिए वह अपनी राइफल लेकर उसका पीछा करता है। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेडी बियर म्यूजिक बजा रहा है और सांपों से घिरा हुआ है। फिर सैम देखता है कि इमिग्रेंट्स उसकी कार की ओर जा रहे हैं। वह उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सांप उसे रोक देता है। यहाँ सैम फिर दूर से उन दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह हर बार चूक जाता है। मॉइसेस गाड़ी का एंटीना पकड़ता है और उसका इस्तेमाल करके सामने का दरवाजा खोलता है। वे अंदर घुसने और खिड़कियां बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि ट्रैकर उन्हें काटने का तरीका ढूंढने लगता है। खुशकिस्मती से मॉइसेस ठीक समय पर ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। इमिग्रेंट्स बहुत खुश हैं कि वे आखिरकार बच निकले और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। सैम अचानक ट्रक पर गोली चला देता है। अडेला के कंधे पर चोट लगने से मॉइसेस घबरा जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। खुशकिस्मती से मॉइसेस बिना किसी चोट के ट्रक से बाहर निकल जाता है। फिर वह घायल अडेला को बाहर निकालने में मदद करता है और ट्रक से एक फर्स्ट एड किट लेता है। दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़े कैक्टस के सामने पहुंचते हैं और वहीं आराम करने का फैसला करते हैं।
मॉइसेस फर्स्ट एड किट खोलता है जहां उसे एक बैंडेज और एक फ्लेयर गन मिलती है। वह अडेला के घाव पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ना होगा। मॉइसेस कहता है कि अगर वह रुका तो वे दोनों मर जाएंगे और वह अपने बेटे को फिर से देखने का पक्का इरादा कर लेता है। कुछ देर बाद सैम और ट्रैकर खून के निशान देखते हैं और जल्द ही उस बड़े कैक्टस के पास पहुंच जाते हैं जहां अडेला आराम कर रही होती है। अडेला उनकी मौजूदगी देखती है और खुद को छिपाने की पूरी कोशिश करती है। इस टेंशन वाले पल में मॉइसेस दूर से एक फ्लेयर गन चलाता है और सैम को अपने पीछे आने के लिए उकसाता है। बाद वाला ट्रैकर को मॉइसेस के पीछे जाने का आदेश देता है, ये कहते हुए कि लड़की घायल है और वैसे भी जल्द ही मर जाएगी। इसके बाद मॉइसेस कैक्टस के खेतों की ओर भागने लगता है जबकि ट्रैकर उसका पीछा करता है। मॉइसेस सावधानी से कैक्टस के घने जंगल से अपना रास्ता बनाने का अहम कदम उठाता है। जब यह हो रहा होता है, कुत्ता तेज रफ्तार से भागता रहता है और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मॉइसेस आखिरी फ्लेयर बुलेट सीधे उसके मुंह में मार देता है। इससे कुत्ता दर्द से तड़पने लगता है और कैक्टस के बीच फंस जाता है। फिर मॉइसेस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। दूसरी ओर सैम अपने कुत्ते को रोते हुए सुनता है और जब वह ट्रैकर को जली हुई हालत में देखता है तो वह टूट जाता है। अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए वह ट्रैकर को गोली मार देता है। अपने प्यारे कुत्ते की मौत के बाद सैम खुद को संभालता है और उस आदमी से बदला लेने की कसम खाता है जिसने यह किया था। इस बीच मॉइसेस को दूर एक बॉर्डर पेट्रोल गाड़ी दिखती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसका ध्यान नहीं खींच पाता। सैम उसे देख लेता है और कई बार गोली चलाने लगता है, लेकिन मॉइसेस गोलियों से बच निकलता है। बेचारा इमिग्रेंट झाड़ियों में छिप जाता है, रोते हुए मदद की भीख मांगता है। थोड़ी देर बाद सैम से बचने के लिए मॉइसेस एक और चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। सैम उसका पीछा करता रहता है जबकि मॉइसेस घाटी के पीछे छिप जाता है। वे दोनों घाटी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और काफी देर तक पीछा करने के बाद सैम आखिरकार एक चट्टान के किनारे पर रुक जाता है। सैम के ठीक पीछे छिपकर मॉइसेस को एहसास होता है कि उसे हराने का यही उसका एकमात्र मौका है, इसलिए वह सैम को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। दोनों आदमी पहाड़ के किनारे से टकराते हैं और लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। गिरने की वजह से सैम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अपनी स्किन से एक हड्डी बाहर निकलती हुई दिखती है, जबकि मॉइसेस ठीक दिखता है। दोनों देखते हैं कि सैम की राइफल थोड़ी ही दूरी पर है और मॉइसेस बंदूक पकड़ लेता है। वह उसे सैम की ओर तानता है और उससे पूछता है कि उसने अपने साथियों को जानवरों की तरह कैसे मारा। सैम, जो मौत के करीब है, अपने किए के लिए माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। सैम ने जो किया उसके बावजूद मॉइसेस उसे न मारने का फैसला करता है और यह सोचकर दूर जाने लगता है कि रेगिस्तान उसे धीरे धीरे मार डालेगा। आखिरी सीन में मॉइसेस अडेला को ढूंढने जाता है जो अभी भी कैक्टस के पीछे है और उसकी हालत बहुत खराब है। वह हैरान परेशान लगती है और वह उससे उम्मीद न खोने के लिए कहता है। मॉइसेस उसे अपनी पीठ पर उठाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वे लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। पूरे दिन चलने के बाद मॉइसेस को दूर टिमटिमाती लाइटें दिखती हैं, जिसका मतलब है कि वे आखिरकार शहर पहुंच गए हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। मॉइसेस ने साबित कर दिया कि एक पिता का प्यार किसी भी शिकारी से बड़ा होता है। उसने सैम को उसी के हाल पर छोड़ दिया, जो कि शायद सबसे बड़ी सजा थी। रेगिस्तान की खामोशी अब सैम का अंत लिखेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या मॉइसेस ने सैम को छोड़कर सही किया या उसे खत्म कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिस न करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।